हेलो माय डियर। आइए अपनी डेली आज 29 दिसंबर 2023 जीके जीएस सीए माने जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स की सुपर क्लास, जिसमें एमसीक्यू क्यूज प्लस वन लाइनर्स भी शामिल रहते हैं और जो हर परीक्षा के लिए रामबाण है, यानी एकदम सटीक निशाना लगाएगी हर एग्जाम में। और आप इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद आप जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन 29 दिसंबर का। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? नया नाम क्या है? ए में अयोध्या रेलवे स्टेशन, बी में अयोध्या हाल्ट, सी में अयोध्या जंक्शन और डी में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। अभी हाल ही में रेलवे ने इसका नाम बदल दिया है, अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसको जाना जाएगा। आपको मैं बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे किसी स्टेशन का नाम बदला जाता है। तो इसमें सिंपल सा है, सबसे पहले जिस राज्य को स्टेशन का नाम बदलना होता है जगह का, वो गृह मंत्रालय के पास अपनी सूचना देता है। गृह मंत्रालय 3 विभाग, कौन कौन से? रेलवे और डाक विभाग और पुरातत्व विभाग से एनओसी लेता है गृह मंत्रालय, और जैसे ही एनओसी मिलती है उस जगह का नाम बदल दिया जाता है। इसको आप जानते रहिए, कौन बदलता है? गृह मंत्रालय। हाँ, राज्य के अगर किसी सिटी का नाम बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी रेलवे स्टेशन या भारत सरकार की कोई संपत्ति है, उसका नाम बदलने के लिए फिर गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जानते रहिए कि अयोध्या। अब अयोध्या चलते हैं, चले अयोध्या धाम जहां बसते हैं कण कण में राम। लेट अस स्टार्ट। अयोध्या धाम चलते हैं भाई। अयोध्या धाम, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, यहीं पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। और इसका पुराना नाम, इसके पहले फैजाबाद था, अब इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, और अयोध्या 22 जनवरी 2024 को मोदी जी वहां पर राम जी की जो मुख्य मंदिर बन रही है उसमें 5 साल के राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी 2024 को। और 84 कोसी पंच योजना, जो वहां पर पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी, ये योजनाएं वहां पर चलती हैं। तो आप जानते रहिए कि इसको योगी जी ने शराब मुक्त कर दिया है, पंचकोसी योजनाओं को, कि यहां पर शराब की बिक्री नहीं होगी। ठीक है, और कल यानी 30 दिसंबर को मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उस एयरपोर्ट का पहले नाम था श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन अब उसका भी नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम रख दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम, यानी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। तो अयोध्या के बारे में हम लोग यहाँ पर इतना जाने, और जानते रहे कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, इसी सरयू नदी को घग्गर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा माय डियर फ्रेंड। यस माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के एकमात्र नेता जिनके 2 करोड़ यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ए में है जो बाइडेन, बी में है ऋषि सुनक, सी में है नरेंद्र मोदी, डी में है इमैनुअल मैक्रों। तो आप जानते रहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं, फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड टू गेट 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही चलता है, तो आप इसको जानते रहिएगा। जो बाइडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के तो नरेंद्र मोदी जी हैं ही। इमैनुअल मैक्रों ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो इस 2024 में हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मुख्य अतिथि भी रहेंगे। यही आ रहे हैं इस समय, इसको भी आप अपने दिमाग में जानते रहिए। यस माय डियर। तो यूट्यूब
फैन फेस्ट इंडिया इवेंट में मोदी जी ने कहा था, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू रिसीव माई अपडेट्स डू प्रेस द बेल आइकन, जैसा कि लोग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था, आइए कुछ मोदी जी के बारे में बताते हैं। गुजरात के मेहसाणा जिला पड़ता है, वहां पर एक वडनगर है, वहीं पर एक छोटा सा नगर है, वो वहीं पर पैदा हुए थे नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 1950 को। ये हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, तब से ये हैं। 26 मई 2014 को इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। इस समय जो है वो 17वीं लोकसभा चल रही है 24 मई 2019 से, और जिसका अगले साल यानी 2024 में इलेक्शन होना है। 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, जानते रहिएगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। पहली बार लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो 1951 में, 26 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए थे, और 1952 में इसका गठन हुआ था। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा और विधानसभा सबके चुनाव एक साथ होते थे, और इस समय पे प्रयास किया जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। इसके लिए कमेटी बनी हुई है। तो आप जानते रहिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा, हाल ही में भारत ने किस देश में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है या स्वीकृति दी है इसको अपनी? तो कौन सा है? ए में है नेपाल, बी में है म्यांमार, यानी इसी को म्यांमार कहते हैं, पुराना नाम बर्मा है भाई, और उसके बाद है सी में ऑकलैंड, डी में अंगोला। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? याद रखिएगा, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक शहर है, वहां पर अभी हाल ही में भारत सरकार ने, तो न्यूजीलैंड आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे न्यूजीलैंड उसी के बगल में है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भारत सरकार ने अभी क्या दिया है भाई? वहां पर महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जानते रहिए न्यूजीलैंड की राजधानी, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है, दुनिया का पहला देश ऐसा भी है जो कि एकदम, यस माय डियर, तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया माय डियर, महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट किसने दिया? तो न्यूजीलैंड ने दिया था। नेक्स्ट, और अंगोला, अंगोला भी ओपेक से बाहर हुआ है, तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है, जानते रहिए, एक अफ्रीकी देश है अंगोला। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी जिसका पुराना नाम बर्मा है, और इसकी राजधानी है नाईपेता, नाईपीता, नाईपीता है, इसको जानते रहिएगा। यहीं पर एक पहले इसके पुराने जमाने में राजधानी रंगून हुआ करती थी, जिसकी जेलों में हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्रामियों को बंद किया जाता था। बाल गंगाधर तिलक भी बंद किए गए थे यहाँ पर, और उन्होंने अपनी किताब भी लिखी थी। नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एआईसीटी के रूप में, एआईसीटी का मतलब आर्टिफिशियल सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो हमें जानना चाहिए। इसमें ऑप्शन है, ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी मथुरा। तो भारत के पहले एआईसीटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। और वैसे तो उत्तर प्रदेश का, जो कि लखनऊ भारत माने उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश का सबसे डेवलप्ड जो सिटी है, जो हाईटेक सिटी है, आईटी हब है, उसका नाम है ग्रेटर नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। कहां पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में, वहीं पर ग्रेटर नोएडा है। देखिए मथुरा, मथुरा जहां पर भाई श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ये यमुना नदी पर है। वाराणसी, जहां पर बम बम भोले काशी का निवास है भाई, ये गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, ये गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? गोमती। और प्रयागराज,
ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। हालांकि पुराना नाम इसका प्रयागराज ही था। बीच में अकबर ने इसको इलाहाबाद कर दिया था अपने धर्म दीने इलाही के नाम पर। ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया है? मुख्य सचिवों के तीसरे, तो इसकी ए में है अमित शाह, बी में है राजनाथ सिंह, सी में है नरेंद्र मोदी और डी में है एस शंकर। तो जानते रहिए इसमें सी ऑप्शन सही है। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीय सचिव माने राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के इन सचिव माने जानते हैं जो आईएएस के सबसे बड़े जब अधिकारी हो जाते हैं, जो एकदम किसी मंत्री के अंडर में काम करते हैं, या कुल मिला के समझिए यही काम करते हैं, मंत्री तो सिर्फ बोलते हैं हमारे नेतागण। तो इसकी तीसरी बार अध्यक्षता की गई थी। पहली बार इसकी अध्यक्षता जो की गई है वो जून 2022 में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में हुई थी। दूसरी बार नई दिल्ली में ही हुई थी जनवरी 2023 में, और अब हुआ है दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में। इसको जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है कि हम कैसे अपने देश में ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का जीवन सुगम बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष को कहते हैं स्पीकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। और लोकसभा के इसमें ऑप्शन है ए में सुकुमार सेन, बी में हीरालाल जेकानिया और सी में है जीवी मावलंकर और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो आप जानते रहिए सी ऑप्शन सही है। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। हीरालाल जेकानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो आप जानते रहिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद कहा जाता है। इन्हीं तीनों को हम संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? ए में है रायपुर, बी में है देहरादून, सी में है रांची, डी में है गंगटोक। तो आप बताइए क्या राजधानी है? इसकी राजधानी है रांची, झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची है। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, जो इसमें ऑप्शन में थे। झारखंड सरकार ने अभी घोषणा की है अभी कि जो 50 साल के ऊपर हैं उनको वृद्धा पेंशन योजना दी जाएगी। वहां के सीएम जो है वो हेमंत सोरेन जी हैं। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों का जो बने थे, ये 2000 में एक साथ तीनों राज्य बनाए गए थे। डेट अलग थी लेकिन ईयर एक ही था, 2000 को। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसी दिन वहां जो आदिवासियों के देवता या भगवान जिनको कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती होती है। और इसी बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती यानी इस 15 नवंबर 2023 को मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की झारखंड के खूंटी जिले से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज नो अबाउट इट। तो माय डियर, यस माय डियर, तो ये एमसीक्यू बेस्ड रहा। अब हम आपको बताते हैं कुछ वन लाइनर्स। आज के वन लाइनर्स में केंद्र सरकार ने दीघा व सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा के नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। दीघा पटना में पड़ता है गंगा के दक्षिणी तट पर, और सोनपुर जो है सारण जिले के गंगा के उत्तरी तट पर पड़ता है। इससे उत्तरी और दक्षिणी बिहार को एक कर दिया जाएगा। और ये बुद्ध सर्किट का एक हिस्सा है। ये 3064.45 करोड़ रुपए की योजना है जो 42 माह में पूरी की जाएगी। और यह परियोजना बुद्ध सर्किट का हिस्सा, बुद्ध सर्किट माने बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों से। आप जानते हैं कि बुद्ध में
बुद्ध जी को गया में ही, जो बिहार का जिला है, वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ वाराणसी में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की थी वाराणसी। उसके बाद फिर है कि केंद्र सरकार ने पेराई वाले नारियल, जिसको मिलिंग कोपरा कहते हैं, और नारियल गोला, गोला देखो नारियल जो गरी हम आप खाते हैं, उसमें जो पेराई, एक तो पेराई करके उसका तेल निकाला जाता है और एक होता है गोला जो आपको ड्राई फ्रूट हम आप खाते हैं, तो दोनों का दाम अलग अलग होता है। तो केंद्र सरकार ने पेराई वाले नारियल और नारियल गोला गरी के एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में घोषणा की है। 2024-25 में पेराई वाले नारियल का एमएसपी 11,160 रुपए होगा, 11,160 रुपए, जबकि नारियल गोला का एमएसपी 12,000 रुपए प्रति क्विंटल होगा। तो आप इसको अच्छे से माय डियर जानते रहिएगा। मिलिंग कोपरा क्या होता है, जिससे तेल निकाला जाता है, और मिलिंग कोपरा, और जो बाल कोपरा होता है उसको हम लोग खाते हैं, अपना धार्मिक कार्यों में यूज करते हैं। केरला और तमिलनाडु ये मिलिंग कोपरा के बहुत प्रोड्यूस करते हैं, और बाल कोपरा को कर्नाटका में प्रोड्यूस किया जाता है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यही वैसे सबसे ज्यादा नारियल हमारे केरला को माना जाता है, केरला में प्रोड्यूस किया जाता है। महादेव ऐप, महादेव ऐप क्या है? यह एक गेमिंग ऐप है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। इसमें अभी धोखाधड़ी हुई है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय इनके जो संस्थापक है उनको पकड़ रहे हैं सट्टेबाजी के आरोप में। तो आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स यही है, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य को अपने जानते रहिए और इस तरह से तैयारियां करते रहिए। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आप इसको बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टुमारो, कल हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ कि एक कल क्लास होगी। तो आप तब तक अपनी पढ़ाई को अंजाम देते रहिए और अपने गोल के नजदीक पहुंचते रहिए। थैंक यू वेरी मच।